नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। एएसआई सर्वे की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। कल कोर्ट में एएसआई को सौंपनी है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट से और समय मांग सकती है एएसआई। दोपहर 2:30 बजे ज्ञानवापी केस की सुनवाई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिला कोर्ट से और समय मांग सकती है एएसआई। कल कोर्ट में एएसआई को सौंपनी है रिपोर्ट। कल तक की समय की अवधि थी और एएसआई सर्वे की डेडलाइन जो है वो कल यहां पर खत्म हो रही है। तो कल कोर्ट में एएसआई को रिपोर्ट सौंपनी है। जिला कोर्ट से और समय मांग सकती है एएसआई। दोपहर 2:30 बजे केस की सुनवाई होगी। तो एएसआई सर्वे की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल कोर्ट में एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। दोपहर 2:30 बजे केस की सुनवाई होगी। और सीधे रुख करते हैं, उपेंद्र हमारे से होगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल पा रही हैं? क्या कल सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी या फिर और वक्त मांगा जा सकता है? देखिए, कल सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होना अब लगभग बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब एक प्रक्रिया होती है कि अगर सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी थी तो उससे पहले जो पक्षकार थे, और सबसे खास बात क्योंकि डीएम को सारे साक्ष्य सौंपने थे, तो ऐसे में जो प्रक्रिया थी वो अभी नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कल सर्वे की रिपोर्ट पेश हो। कल एएसआई की ओर से जो उनके स्टैंडिंग काउंसिल है वो जिला जज की अदालत में एप्लीकेशन देंगे, जिस एप्लीकेशन के जरिए कुछ समय की मांग की जाएगी रिपोर्ट पेश करने के लिए, और इस एप्लीकेशन पर दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। तो रिपोर्ट पेश होना अब लगभग बहुत मुश्किल है। और जो न्यूज 18 के विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि कल एएसआई की ओर से सुबह 11 से 12 बजे के बीच में कल एप्लीकेशन दी जाएगी कि हम एएसआई की जो रिपोर्ट है, सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसको पेश करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो फील्ड का सर्वे है वो तो हो गया है, लेकिन जो अभी रिपोर्ट बनने के लिए जो समय लगता है या रिपोर्ट बननी थी वो रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। उपेंद्र, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उपेंद्र हमारे से होगी, बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा में बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालिबान का एक ही इलाज है, वो है बजरंगबली की गदा। उन्होंने इजराइल का भी जिक्र किया, कहा गाजा में कैसे इजराइल तालिबान को चुन चुन कर मार रहा है। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पार्टी ऑफिस में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। यूपी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होने की खबर है। साथ ही मिशन 2024 को लेकर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने के फैसले को समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद के मुताबिक वो मुसलमान हैं, समाजवादी पार्टी में महासचिव हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देश में चुनाव का माहौल है और फोन हैकिंग का जिन फिर बाहर निकल आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के सरकार जासूसी करा रही है, उनका फोन हैक किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये आपके आरोप सच लग रहे हैं? नहीं, देखिए,
ये आमतौर से ये आवाज़ आ रही है कि वो सरकार जासूसी करके और हैक कर रही है और करना चाहती है और इस तरीके से हरासमेंट फैला रहे हैं। सरकार क्यों ये करना चाहती है? सरकार को अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है, यूं चाहती है सरकार तो ये कह रही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चुनावी जनसभाओं में जा रहे हैं, उनके यहाँ भीड़ नहीं हो रही है। जब चुनाव आता है तो इनको डर लगता है हारने का। कहीं वो फोन हैकिंग बताते हैं, कहीं ईवीएम में खराबी बताते हैं। नहीं, देखिए जहां पर भी, चाहे वो समाजवादी के लीडर हो, अखिलेश जी, या किसी भी राहुल गांधी हो, कोई भी हो, किसी जितने भी अपोजिशन लीडर जहां जा रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है और बहुत पब्लिक इकट्ठी हो रही है। ये देखकर इनको खुद डरने लगने लगा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महोबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री संचालित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे बरामद की है। वहीं पुलिस को फैक्ट्री से कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। कोतवाली महोबा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इस तरह की सूचना को सीरियसली लेते हुए इसके अंदर एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं इंस्पेक्टर कोतवाली उपेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। इस टीम को कल बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जहां से 2 व्यक्ति, उदल यादव निवासी बिलवई व नंदू उर्फ नंदराम निवासी बिलवई, इन दोनों को अवैध भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों व शस्त्र बनाने के उपकरणों व कारतूसों व विभिन्न प्रकार की चीजों के साथ पकड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर बाराबंकी जिले से है। दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के मियागंज गांव के 3 लोग रिहा होकर घर आए तो पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया और गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी के बाद तीनों को दरियाबाद पुलिस ने रामसनेही घाट कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद गांव के लोग और पुलिस के बीच नोकझोंक की नौबत आ गई। जिन 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम विजय, अंकित और दीपचंद है। गिरफ्तारी के बाद विनय की मां के नहर में कूदने की खबर आ रही है। रायबरेली से खबर। दुकान से खरीदी गई गुजिया में कनखजूरा निकला। कनखजूरा निकलने का वीडियो वायरल हुआ तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकान पर पहुंचकर गुजिया के नमूने भरे। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के खोया मंडी स्थित संगम स्वीट हाउस का बताया जा रहा है। ये एक प्रतिष्ठान की शिकायत आई थी कि इनकी गुजिया में कनखजूरा निकला हुआ है। काफ़ी वायरल हुई थी ये शिकायत। इसके मद्देनज़र एक नमूना संग्रहित किया जा रहा है, प्रयोगशाला भेज रहे हैं। अगर कोई दिक्कत उसमें नज़र आती है तो इन पे कार्रवाई होगी। बाकी तो अभी कुछ दिनों में दिवाली की रेड आने वाली है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। रायबरेली में दुकान से खरीदी गई गुजिया में कनखजूरा निकला तो वहीं हापुड़ में चिकन बिरयानी में छिपकली निकली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। धर्मांतरण के आरोप में राकेश उर्फ मुंशी रैदास समेत 7 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के कठरिया गांव का है, जहां 2 दिन पहले मुंशी रैदास के घर में चंगाई सभा आयोजित की गई थी, जहां गरीब लोगों को लालच देकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था। थाना बकेवर अंतर्गत एक पीड़ित महिला द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार भी है नशे में उसके साथ छेड़खानी करता है, वह उसकी बच्ची के साथ भी छेड़खानी करता है। इस संबंध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुसंगत धाराओं में आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सिद्धार्थनगर में कल हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर बड़े पैमाने पर दीपावली को देखते हुए पटाखे को स्टोर कर रखा गया था और घटना की असली वजह इन्हीं पटाखे में विस्फोट के बाद आग लगने के बाद हुई है।
हालांकि अभी पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। बता दें कि आज 2 जले हुए शव निकले थे। ये घटना भारत नेपाल सीमा पर स्थित अलीगढ़वा कस्बे की है। मैं इस समय सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बाजार में हूँ, जो ये कपिलवस्तु थाना का एक मुख्य बाजार है अलीगढ़वा, और ये नेपाल बॉर्डर से मात्र कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित एक बाजार है, जहां पर कल सिलेंडर फटने से मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक लड़का था और एक व्यक्ति थी। आज उसी घटना के अपडेट में 2 और आदमियों की डेथ हो गई, तो टोटल कुल मिला के 4 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर जो फटा था उसका जो विस्फोट था वो कितना भयानक था कि आसपास की सारी दुकानें जो है उड़ गई थी, जो खंडहर हो गई थी, जो मोटरसाइकिल जैसी चीजें थी वो एकदम जलकर राख हो गई हैं, छतें पूरी तरह से हिल गई हैं। आप देख सकते हैं ये जो शटर है, ये विस्फोट की मात्र आवाज से ये पूरा शटर तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं जो ऊपर की दीवारें हैं, मात्र एक सिलेंडर फटने से ये पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग जो है ये पूरी तरह से नष्ट होती दिखाई दे रही है। यहीं पर इस मामले में जब हम लोगों ने बाहर देखा और विजुअल में भी कुछ ऐसे शॉट सामने आ रहे थे जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो विस्फोट की आवाज आ रही है ये पटाखों जैसी लग रही है। स्थानीय लोग भी दबी जुबान से इसी बात को स्वीकारते हुए बता रहे हैं कि जो ये मात्र सिलेंडर का विस्फोट नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से जो दिवाली नजदीक आ रही थी तो जो व्यापारी हैं वो दिवाली को लेकर पटाखे यहाँ पर स्टोर कर रहे थे। ये जो पूरी जगह है ये एक गोदाम की तरह इस्तेमाल की जाती थी। मैं शरद त्रिपाठी, न्यूज़ 18 सिद्धार्थनगर। कानपुर में निर्माणाधीन 4थी मंजिल से मजदूर की गिरकर मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना अनवरगंज थाना क्षेत्र की है। झांसी से खबर, फूड पॉइजनिंग की घटना में बीमार लोगों के सीने में दर्द की शिकायत है। लोगों ने बताया कि त्रयोदशी में खाना खाने के बाद से लगातार तबीयत खराब हो रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गांव में हालात सामान्य हो रहे हैं। जो बीमार लोग अस्पतालों में भर्ती थे वो सभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार गांव में इलाज कर रही हैं। जिस बुजुर्ग की सुबह मौत की खबर आई थी उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लूज मोशन और उल्टी जो होती है तो उससे कई बार उल्टी होने पर कुछ जलन सी महसूस होती है, तो हो सकता है इसकी वजह से ही उनको हो रहा हो। एक ग्रामीण की मौत भी हुई है, तो क्या इसी की वजह या फिर कोई और वजह है? और जो हार्ट अटैक पड़ा ग्रामीण को? नहीं, वो तो इसमें कोई दिखाने के लिए भी कहीं किसी सिस्टम में नहीं आया हुआ था। आज सुबह सुबह हमारे मोड CSC पर आए हुए थे, तो जो हिस्ट्री दी गई कि वो आराम से बैठा हुआ था, एकाएक गिर पड़ा। मिशन शक्ति के बाद कान्हा नगरी मथुरा से ऑपरेशन जागृति अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जागृति अभियान शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वृंदावन से आगरा जोन के लिए जागृति अभियान की शुरुआत हुई। ADG आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने जागृति अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जिससे महिला अपराध पर रोक लग सके। ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग का बहुत बड़ा और अहम रोल होता है, और इसी को एक उद्देश्य बनाते हुए कि किस तरह से हम जो हमारी ट्रॉमेटाइज्ड महिलाएं हैं, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनी है, जो बलात्कार, शोषण, इन सब मामलों का शिकार बनी है, उनको किस तरह से इस सदमे से बाहर निकालें और उनको मेन स्ट्रीम करें ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पीटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2 नवंबर यानी कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ तमाम स्टेट यूनिवर्सिटी में भी छात्र संगठन दोपहर के वक्त प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के जरिए छात्रों पर लाठियां बरसाने के आरोपी हिंदी विभाग के प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी।
खबर सहारनपुर से, जहां पर नगर निगम की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिल्ली रोड पर नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे को हटवाया। इस दौरान कब्जाधारियों की प्रशासन और पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, मगर प्रशासन ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया और जमीन पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, खबर ललितपुर से है, जहां शौदे के आतंक के चलते एक 12वीं की छात्रा का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आज छात्रा की परीक्षा थी, लेकिन वो पेपर देने के लिए भी नहीं पहुंच सकी। पीड़ित छात्रा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने मामला आपसी विवाद का बताया। महावीर नाम का इंसान है, वो हमें रास्ते में छेड़ता है। कितने दिन से परेशान कर रहा बेटा आपको? 8-10 दिन से परेशान। आज पेपर कौन सा था आपका? आज अर्थशास्त्र का पेपर था, हम पेपर छोड़ के आए। नहीं दे पाए पेपर? नहीं। अपने वहाँ के संबंधित चौकी थाने में शिकायत की थी। मतलब क्या हुआ? वो लोग आए थे और बोलने लगे कि हमारे पास फोर्स नहीं है, तो हम 1-2 दिन बाद आएंगे और उसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फतेहपुर में भी शौदे की छेड़खानी से परेशान 9वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि रोजाना स्कूल जाते समय पड़ोस का युवक उसे रोककर छेड़खानी और अश्लील हरकतें करता है। इसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एसपी के निर्देश के बाद अब पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र की है। अंतर्गत एक पीड़ित महिला द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार भी है, नशे में उसके साथ छेड़खानी करता है, वह उसकी बच्ची के साथ भी छेड़खानी करता है। इस संबंध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुसंगत धाराओं में आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर इटावा से है, जहां प्रधान को फंसाने के मकसद से खुद के अपहरण और हत्या के कोशिश की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। दरअसल गोपियागंज के रहने वाले दिनेश कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते 3 नामजद और 2 अज्ञात पर उसके बेटे को जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले जाने और खुद को गोली मारकर घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान मामला फर्जी पाया गया, जिसके बाद खुद के अपहरण का झूठा मुकदमा लिखाने वालों को जेल भेज दिया गया। ये लोग आहत थे और उस आहत से ये था कि किसी तरीके से प्रधान को जो है गंभीर धाराओं में कार्रवाई कराने के लिए फंसाया जाए, जिसके परिदृश्य में उन्होंने गोली कांड किया और अकेले में जाकर 2 भाई, चचेरे भाई हैं दोनों, आपस में अनुज और संजय उर्फ मांडिया, दोनों गोपियागंज के ही रहने वाले हैं, तथा उस अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रधान को, महेंद्र को फंसाने के लिए इस तरह से एक षड्यंत्र रचा, जिसके आधार पर उन्हें तमंचा से लेकर के अपने जांघ में गोली मारी। शाहजहांपुर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही 6 पैथोलॉजी लैब को डिप्टी सीएमओ ने बंद कराया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। मामला थाना बंडा कस्बे का है, जहां बंडा में कई पैथोलॉजी लैब बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने पर इन लैब पर आरोप लगे हैं। श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश अनुसार मैंने और चिकित्सा अधीक्षक बंडा के द्वारा एक जॉइंट अभियान चलाया और कुछ लैब थी जिनमें डॉक्टर मौजूद नहीं थे और वो लोग जांच कर रहे थे, तो उनको सबको बंद करा दिया गया। तो अग्रिम कार्रवाई वगैरह के निर्देश दिए गए सर? इनको लैब को बंद करा दिया गया है। अगर ये चलाते हुए पाए जाएंगे तो इन पर फिर मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हमने 3 लैब को देखा है। ये बंडा चौराहे के आसपास की जो लैब हैं, इनको सबको किया है। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में बिना लेआउट पास कराए और खेती की जमीन पर कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बरहा गांव में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। शहर में अवैध कॉलोनी को लेकर वकील ने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, तो जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर, तहसीलदार, सीओ सिटी के साथ बरहा गांव में बीजेपी ऑफिस के पास बन रही अवैध कॉलोनी जाकर प्रॉपर्टी डीलर से जरूरी कागजात मांगे। जब वो वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके तो बुलडोजर से अवैध निर्माण
ध्वस्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर आगरा से है, जहां पर ट्रांस यमुना ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये शातिर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि शातिर अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया और सस्ते दामों में मोबाइल बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट के मोबाइल के साथ की एक बाइक बरामद की है। चेकिंग चल रही थी, उसी समय एक अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 लड़कों को जब चेक किया गया, उन्होंने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया। इन लड़कों के नाम मनीष, बिलाल और गुलशेर है। पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 3 अक्टूबर को टेढ़ी बगिया के पास से एक मोबाइल छीना था, जिसका अभियोग पंजीकृत हुआ था। उससे संबंधित ओप्पो मोबाइल की बरामदगी हुई थी और वह मोटरसाइकिल अपाचे जिससे इन्होंने अपराध किया था वह भी बरामद हुई है। कौशाम्बी में साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन किया गया। एडीजी जोन प्रयागराज ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 9 कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित उपकरणों से थाना लैस है। एडीजी जोन प्रयागराज ने भरोसा दिलाया है कि साइबर क्राइम अपराधों में कमी आएगी और साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों का निस्तारण हो सकेगा। मामला मंझनपुर कोतवाली भवन का है। उस पर डीजीपी मुख्यालय से और शासन की तरफ से निर्देश है कि अब हर एक जनपद में एक साइबर थाना बने। उसका नोटिफिकेशन हो रहा है। उस पर जो हार्डवेयर है, जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने हार्डवेयर हैं, सबको खरीद करके उसको लगाया गया है। अब जितने हमारे अपराध हैं वो कहीं ना कहीं उसमें साइबर कंपोनेंट जरूर है, तो उस पर हम लोग सुगमता से कर सकें। इसी के लिए हम लोगों ने ये साइबर थाना बनाया है, ताकि जितने हमारे अपराध हैं और साथ में जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम स्पेसिफिक अपराध है, उस पर हम लोग तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्ड कर सकें। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के बाद अब ऑपरेशन जागृति चलाया जाएगा। ऑपरेशन जागृति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। एडीजी जोन आगरा ने मथुरा में अभियान की शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आगे रखकर झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के मामलों में कमी लाने के लिए महिलाओं को जागृत करना है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।